वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 परीक्षा की एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी समय है रिवीजन करने का। इसी के लिए जो है हम बिहार एसएससी सीजीएल के लिए रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें कि ये हमारा लेक्चर 1 है। इसमें हम बिहार के जनरल नॉलेज को कवर करेंगे और पार्ट बाय पार्ट, लेक्चर बाय लेक्चर हम जो सारे जीके का जो हमारा पूरा कोर्स है उसको रिवीजन कर लेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बिहार बिफोर पटना? पटना से पहले बिहार की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए राजगिरी, बी कुंडलवन, सी अवंती या डी वैशाली। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ए राजगिरी। राजगिरी, जिसको कि वर्तमान में हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, ये बिहार की राजधानी थी। इसको जो है राजधानी बनाया किसके द्वारा गया था? तो बिम्बिसार के द्वारा इसको बिहार की राजधानी बनाया गया था। उस समय बिहार का नाम मगध हुआ करता था। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद बिहार भी था, जिसकी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी, हरियंका डायनेस्टी। और उसी के जो संस्थापक थे, इनका नाम था बिम्बिसार। उन्हीं के द्वारा राजगिरी को जो है बिहार की राजधानी बनाई गई थी। इसके अलावा देखिए कुंडलवन जो है ये कश्मीर में है। यहाँ पर चौथी बौद्धिक काउंसिल जो हुई थी उसका आयोजन जो है वो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। फिर अवंती, ये 16 महाजनपद में से एक जनपद था। अगला है, हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ बिहार? बिहार का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिम्बिसार, ऑप्शन सी है बिंदुसार या ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक जो है वो मगध का सबसे पावरफुल राजा था। इसी के समय में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन भी किया गया था। इसने कलिंग युद्ध भी अशोक के द्वारा ही लड़ा गया था। इसके 13 रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, जिसमें 13वां जो है वो कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। उसके बाद जो है 2 नंबर में ऑप्शन जो है वो देखिए बिम्बिसार। बिम्बिसार जो है ये हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे। उसके बाद बिंदुसार जो है वो अशोक के पिता का नाम था और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। फिर अजातशत्रु जो है ये बिम्बिसार के पुत्र थे। और बिम्बिसार के बाद जो है अजातशत्रु गद्दी पर बैठे थे मगध की। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट? शेख भिखारी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं? ऑप्शन ए है रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन बी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी है क्विट इंडिया मूवमेंट या ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। हिंदी में देखें तो 1857 का विद्रोह, या फिर असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। शेख भिखारी जो है वो 1857 के विद्रोह में उन्होंने हिस्सा लिया था। देखिए, शेख भिखारी जो है उनका जन्म बुढ़मू ब्लॉक, जो कि उरमाझी ब्लॉक में पड़ता है, जो वर्तमान में झारखंड में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। ये जो है 1857 की क्रांति के एक क्रांतिकारी थे। इनको जो है अंग्रेज़ों द्वारा 6 जनवरी 1858 को बंदी बना लिया गया था और उसके बाद जो है 8 जनवरी 1858 को इनको रामगढ़ के जेल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बिहार हैड एन एक्टिव पोर्ट एंड इट वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड? बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सक्रिय बंदरगाह था और यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है चंपा, ऑप्शन सी है वैशाली या ऑप्शन डी गया। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपा। चंपा जो है यहाँ पर प्राचीन काल में बंदरगाह पाया जाता था और चंपा ये जो है ये अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी भी थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र, इसको वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, ये बिहार की राजधानी है अभी वर्तमान में। और गया, यहाँ पर महाबोधि टेम्पल मिलता है। और वैशाली में जो है पहला बौद्धिक काउंसिल जो हुआ था वो आयोजित कराया गया था। अगला प्रश्न है, तो इसके अलावा देख लीजिए चंपा क्वेश्चन के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंगा, इट वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड। तो ये तो हमने अभी जान लिया कि चंपा जो अंग की राजधानी थी और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। और मुख्य रूप से जो है सॉल्ट, पोट्री, टेक्सटाइल, कॉपर, सिल्वर, आयरन, टीन, ये सब जो है मेजर कमोडिटीज़ थे जो उस समय जिनका ट्रेड किया जाता था बिहार से। अगला प्रश्न है,
इनिशियली द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद वास, प्रारंभ में अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है ए वैशाली, बी राजगिरी, सी गिरिव्रज या डी मालिनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी मालिनी। शुरुआत में जो है अंग महाजनपद की राजधानी को मालिनी नाम था, इसी को बाद में जो है नाम बदलकर चंपा कर दिया गया था, जहाँ पे उस समय बंदरगाह पाया जाता था। इसके अलावा वैशाली, यहाँ पहली बौद्धिक काउंसिल की गई थी। दूसरा जो है राजगिरी और गिरिव्रज जो है ये एक ही जगह है। पहले गिरिव्रज नाम था, फिर नाम बदल के इसका राजगिरी किया गया था, और वर्तमान में इसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मालनी। तो देखिए, अंग जनपद जो है वो 16 महाजनपद में से एक जनपद था। इसकी राजधानी जो है उसको मालिनी के नाम से जाना जाता था। और अंग देश की जो है पहले राजा यानी कि फाउंडर बाली थे, और अंतिम राजा जो है वो ब्रह्मदत्त था। अगला प्रश्न, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध टू पाटलिपुत्र फ्रॉम गिरिव्रज, मतलब गिरिव्रज से पाटलिपुत्र किसने मगध की राजधानी को स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है उदयन या ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। देखिए, उदयन जो है ये अजातशत्रु का सन था यानी कि बेटा था, और ये लोग जो है हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हर्यंका जो है इनकी डायनेस्टी थी, यानी कि बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा था उदयन। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु जो है वो गद्दी पर बैठा था, और उदयन जो है वो अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसीलिए जो हर्यंका डायनेस्टी को पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। देखिए, उदयन जो है वो मगध की गद्दी पर 460 बीसी से लेके 444 बीसी तक बैठा था। हर्यंका डायनेस्टी से जो है इसका संबंध था, और ये अजातशत्रु का पुत्र था। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द एज ऑफ बिंबिसार व्हेन ही असेंड दैट थ्रोन। बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र क्या थी। ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 साल या ऑप्शन डी 24 साल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 साल। बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा था तब वो मात्र केवल 15 साल का था। देखिए, बिंबिसार वाज 15 ईयर्स व्हेन ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मगध। ही वाज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी, जिसको पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है बिंबिसार जो वो गौतम बुद्ध का समकालीन था। द प्रश्न है, द फॉर्मेशन ऑफ बिहार वाज टेक प्लेस इन विच ईयर। बिहार राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1936 या ऑप्शन डी 1937। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936। 1936 में जो है उड़ीसा राज्य से पृथक करके, मतलब सेपरेट किया गया था बिहार को किससे, तो उड़ीसा राज्य से, और बिहार का गठन किया गया था। और 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में राजधानी जो है वो दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी। सीधा देखिए, 1 अप्रैल 1912 को शुरू में बिहार और उड़ीसा जो है वो पहले वेस्ट बंगाल में आते थे, तो ये सेपरेट होते हैं बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है वो उड़ीसा से अलग हो जाता है, और उसके बाद जो है एक सेपरेट स्टेट बन जाता है बिहार। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है, और एक सेपरेट स्टेट अलग से झारखंड बन जाता है। पहले जो है ये सारे जो है ये बंगाल में ही आते थे। अगला प्रश्न है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। नालंदा यूनिवर्सिटी का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। और इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट सवाल इससे ये भी बनता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को विध्वंस जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। और ये बोला जाता है कि इसका जो पुस्तकालय था वहाँ इतनी किताबें थी कि वो लगभग 6 महीने तक जलता रहा था। अगला प्रश्न, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी का संस्थापक या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी है बृहद्रथ या ऑप्शन डी चाणक्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक था मौर्य वंश का, और ये जो है वो चाणक्य की मदद से उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, तो वो नंद वंश, नंद वंश का राजा धनानंद था, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना या नींव रखी थी। अगला प्रश्न, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी अशोका, ऑप्शन सी है बिंदुसार, या ऑप्शन डी सुसीम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक था। इसके बाद जो है अशोक, ये मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा था मौर्य वंश में, वो अशोक ही था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। सुसीम जो है वो अशोक का भाई था और बिंदुसार का बेटा था। अगला प्रश्न है, वेयर इज द महाबोधि टेम्पल इज सिचुएटेड इन बिहार। मतलब महाबोधि टेम्पल जो है वो बिहार में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है छपरा, या ऑप्शन डी सासाराम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। गया में जो है महाबोधि टेम्पल है और बुद्ध का शांति स्तूप भी है। और गया जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों बुद्धिस्ट लिए, क्योंकि गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में ही महाबोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इस वीडियो में हमने जो है कुछ एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर किए हैं बिहार के जनरल अवेयरनेस को, जनरल स्टडीज़ को। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से कुछ अन्य टॉपिक लेकर आएंगे और पार्ट बाई पार्ट करके सारा रिवीजन जो है हमारा एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड हो जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जो है हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू।